बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सिंध एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से निसाब में कमी का ऐलान किया गया है। ये पूरे सिंध के तमाम बोर्ड्स के लिए है। कराची बोर्ड ने भी 9th और मैट्रिक के रिड्यूस सिलेबस जारी कर दिया है। ये सिलेबस साइंस और जनरल ग्रुप दोनों के लिए है। साल 2025 के इम्तिहानात इस रिड्यूस सिलेबस से ही होंगे। 2025 में 9th और मैट्रिक के इम्तिहानात 15 मार्च से शुरू होंगे। जल्द इम्तिहानात की वजह से सिलेबस को 25% रिड्यूस किया गया है। इस नोटिफिकेशन में बताया गया है कि जो आधा सिलेबस है वो आप विंटर वेकेशन से यानी सर्दियों की छुट्टियों से पहले ही पढ़ चुके हैं। बाकी जो आधा निसाब है उसमें से 25% कम किया गया है और टोटल फिर ये 75% निसाब में से आपका पेपर होंगे। रिड्यूस सिलेबस में एसएससी पार्ट 1 और 2 दोनों के साइंस और जनरल ग्रुप के तमाम मज़ामीन शामिल हैं। तमाम सब्जेक्ट के नाम यहाँ मौजूद हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ का लिंक मौजूद है, उसे डाउनलोड कर लें और अपने अपने सब्जेक्ट देख लें कि क्या रिड्यूस किया गया है। हम नज़र डाल लेते हैं 9th क्लास के कंपलसरी और साइंस ग्रुप के सब्जेक्ट पर कि उनमें क्या रिड्यूस किया गया है। तो ये 9th क्लास का इंग्लिश है, सब्जेक्ट इंग्लिश का, जिसमें आपको बताया गया पहले ही आपको बोल दिया गया है कि 50% जो है निसाब आप पढ़ चुके हैं। तो यहाँ इन्होंने 4.1 से हमें रिड्यूस दिया है। इससे पहले जितने भी यूनिट हैं यानी 3 तक, 1 से लेकर 3 तक, वो तमाम के तमाम इम्तिहान में शामिल होंगे और उसके बाद चौथे यूनिट से आपको कुछ हिस्सा रिड्यूस किया गया है। यहाँ आपको यूनिट का नंबर दिया गया है, नाम दिया गया है यूनिट का और सफ़ा नंबर बताया गया है कि कहाँ से कहाँ तक आपको पढ़ना है, कहाँ से कहाँ तक एग्ज़ाम में शामिल होगा। तो यहाँ 76 से ये 4.1 है इन द ग्रेट विजनरीज, इसका 76 से 88 पेज, फिर 89 और 90 से 93 और यहाँ बीच में 94 से 95 नहीं है मौजूद। इन सफ़ों पर मौजूद है पैराफ्रेजिंग ऑफ अ पोएम, तो ये चीज़ आपको नहीं करनी। इस तरह 96 के बाद 97 और उससे 108 तक जो पेज हैं वो आपको नहीं पढ़ने। जो रेड कलर से है ये मैंने लिखा है जो आपको नहीं पढ़ने पेज। और इसमें स्टडी स्किल्स हैं। इसी तरह फिर है पेज 118 से 119, ये लैंग्वेज प्रैक्टिस का सिर्फ एक पेज रिड्यूस किया गया है। उसके बाद 125 से 130 तक फिर स्टडी स्किल्स हैं। और अच्छा, ये इन्होंने जो रिड्यूस किया है ये सब चीज़ें वो हैं जो स्कूलों में वैसे ही नहीं पढ़ाई जाती। तकरीबन तमाम स्कूलों में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, राइटिंग और ग्रामर का हिस्सा पढ़ाया जाता है और स्टडी स्किल्स को तो बिल्कुल छोड़ दिया जाता है। तो इन्होंने सिर्फ वही निकाल दी हैं, तो कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं इसमें। हाँ, यहाँ नीचे आकर 7 चैप्टर है जो पूरा निकाल दिया गया है। चैप्टर 8 का आधा हिस्सा यानी कि जो गाजी की डायरी जो है, गाजीज़ डायरी, वो उसकी कॉम्प्रिहेंशन, सवाल जवाब सब निकाल दिए गए हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और लिसनिंग और स्पीकिंग वगैरह निकाल दी गई है, लेकिन ग्रामर का हिस्सा उसमें मौजूद है। तो यहाँ और बाकी लास्ट में भी स्टडी स्किल्स हैं जो कि वैसे ही नहीं पढ़ते। तो यूँ समझिए बस चैप्टर 7 और 8 जो है वो निकाला गया है। बाकी सब चीज़ें ही हैं, जो चीज़ें नहीं पढ़ते वो वैसे ही नहीं पढ़ते, सिर्फ वही निकाली गई हैं। दूसरा है हमारा इस्लामियात। तो यहाँ ये कह रहे हैं ये मुकम्मल हो चुका है। सबक नंबर पहला, दूसरा और तीसरा ये इन्होंने पूरे दिए हैं। ये तीनों आप छुट्टियों से पहले सर्दियों की पढ़ चुके हैं। इसमें से ये पूरा का पूरा इम्तिहान में शामिल होगा। और जो उसके बाद जो हिस्सा है जो रिड्यूस किया गया है, जो इख्तिसार जिसमें किया गया है वो ये है। तो ये बाब तीसरा है, इसमें सीरत तैयबा जीम, इसमें दूसरा दावत और तबलीग, हिजरत मदीना वगैरह जो रिड्यूस किया गया है वो मैंने यहाँ शामिल कर दिया है। तीसरे बाब से बासत नबवी यानी अलिफ है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बासत नबवी ये नहीं है। और चौथा और पांचवा क़साइल व शमाइल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मनाक़िब अहले बैत रज़ियल्लाहु अन्हुम, ये चीज़ शामिल नहीं है।
और इसी तरह यहाँ इस्लाम में ख़ानदान की अहमियत, एहतराम इंसानियत, इफ़्फ़त व हया, ये चीज़ें रिड्यूस की गई हैं। और चौथे बाब में हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु अन्हु और जाबिर बिन हयान रिड्यूस कर दिए गए हैं। यानी हिस्सा जीम में आपको सिर्फ 3 टॉपिक पढ़ने हैं, दावत और तबलीग, हिजरत मदीना और ग़ुज़वात, मनाक़िब सहाबा कराम और अशर मुबशरा। और हिस्सा दाल में यानी अखलाक और आदाब जो हैं उसमें इल्म की अहमियत और फ़जीलत, इज्तिमाई अदल। और चौथे बाब में सैयदना हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु और हज़रत मोहम्मद राशिद रोज़ी धड़ी रहमतुल्लाह अलैह। तो ये सिर्फ ये आपको टॉपिक पढ़ने हैं। फिर है 9 क्लास की उर्दू। तो उर्दू में इन्होंने कहा है कि 5 सबक तो आप शुरू के पढ़ चुके हैं, जो कि पूरे के पूरे एग्ज़ाम में आएंगे। तो ये 5 सबक हैं जो आप पढ़ चुके हैं। उसके बाद इन्होंने छठे नंबर से शहीद ये ड्रामा याद लिखा है। और ये 6, 7, 8 पे जो असगरी ने लड़कियों को मकतब बिठाया, बूढ़ी काकी, सयाना बादशाह वगैरह, ये नहीं आएंगे। इसी तरह शहीद है, फिर खाका है, नामदेव माली। और यहाँ जो रिड्यूस किया गया है वो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की डिस्पेंसरी, जो रेड कलर से जो मैंने यहाँ शामिल किए हैं, ये सब रिड्यूस कर दिए गए हैं। इस तरह 8वां 9वां सबक इन्होंने और कुछ वर्क तारीख़ से इसको दे दिया है। यहाँ से मकातिब में से बना मीर मेहदी मजरू रिड्यूस कर दिया गया है। हिस्सा नज़म से ये तमाम नज़में जो रेड कलर से मैंने शामिल किए हैं सब रिड्यूस कर दी गई हैं। सिर्फ हमद और नात आएगी यहाँ नज़मों में से, और गज़लियात में से भी सिर्फ 2 गज़लें हैं। हर एक बात पे कहते हो तुम के तू क्या है, और होठों पर कभी उनके मेरा नाम भी आए। तो ये तो अच्छा खासा रिड्यूस किया गया है उर्दू में से। और यहाँ बताया गया है कि मज़मून, खुलासा, अशार की तशरीह, क़वाइद की तारीफ़, मिसालों के साथ और इक़्तिबासात की तशरीह वग़ैरह सब चीज़ें आएंगी, सवालात वग़ैरह सब चीज़ें आएंगे इन तमाम असबाक़ में से। फिर फ़िज़िक्स है 9th क्लास का। इसमें आपको पहले से चौथे यूनिट तक कहा गया है, ये पूरे हैं जो आप छुट्टियों से पहले पढ़ चुके होंगे, उम्मीद है। उसके बाद 5वें यूनिट में आपको हुक्स लॉ और प्रेशर दिया गया है, ये 5.3 आप बुक में देख लेना। 5.4 और बाकी 5.1 और 2 रिड्यूस किया गया है टॉपिक जो हैं। इसी तरह यहाँ छठे चैप्टर में ग्रेविटेशन में आपको 6.1, 6.2 और 6.3 आपका टॉपिक है, और 6.4 रिड्यूस कर दिया गया है। 7 जो चैप्टर है, यूनिट है, इसमें ये फुल है आपका पूरा, बल्कि इसमें 7.1 रिड्यूस किया गया है। और 8 में जो है ये टॉपिक आप यहाँ से देख सकते हैं। 8.1, 2, 3 और 6 आपके इम्तिहानों में शामिल हैं एग्ज़ाम में, और जो रिड्यूस किए गए हैं वो 8.4 और 8.5 है। और 9वें चैप्टर में आपका 9.1, 2 और 3 है, और 9.4 और 9.5 जो है वो रिड्यूस कर दिया गया है, निकाल दिया गया है। तो आप ये चैप्टर के टॉपिक्स पढ़ेंगे, इसी में आपका एग्ज़ाम होगा। उसके बाद है केमिस्ट्री हमारा। तो केमिस्ट्री में जो इन्होंने टॉपिक दिए हैं, ये आपको कहा गया है कि पहले से चौथे चैप्टर तक तमाम टॉपिक पढ़ने हैं। फुल है वो आपका पूरा चैप्टर, यूनिट शामिल है, चैप्टर पूरा है उसमें, और 5वें चैप्टर से रिड्यूस किया गया है। तो ये मैं आपको बताती हूँ। केमिस्ट्री में आप जब बुक खोलेंगे तो वो हर चैप्टर के शुरू में ही आपको आपके जो चैप्टर के टॉपिक्स लिखे होंगे, तो वहाँ से आप निशान लगा लें कि आपको क्या क्या पढ़ना है। यहाँ आपको चैप्टर 5 में 5.1 है, 5.2, 5.3, 5.4 और 5.6 है। यहाँ इन्होंने गैसेस स्टेट, लिक्विड स्टेट और सॉलिड स्टेट कही है। तो मुझे नहीं मालूम कि टाइप्स ऑफ सॉलिड्स आएंगी इसमें या नहीं, ये आपके टीचर्स बता सकते हैं। इसी तरह छठे चैप्टर में जो है सॉल्यूशंस में है 6.2, 6.4, 6.5 और 6.6, ये आपके एग्ज़ाम में शामिल हैं। और 6.1 और 6.3 को रिड्यूस कर दिया गया है, ये टॉपिक्स आपको नहीं पढ़ने। और चैप्टर 7 में आपको 7.1, 7.2 और 7.4 ये टॉपिक्स पढ़ने हैं, और 7.3 जो है वो रिड्यूस कर दिया गया है। चैप्टर 8 में आपका फुल है ये चैप्टर आपका, इसमें मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों ही पढ़ने हैं। केमिस्ट्री के बाद है मैथमेटिक्स। तो मैथ्स में आपके जो
टॉपिक आपको दिए गए हैं। अच्छा, आपसे कहा गया है कि शुरू के सब चैप्टर्स आप पढ़ चुके होंगे, वो सब के सब आपके पेपर में आएंगे, एग्ज़ाम में आएंगे। तो यहाँ आपको चैप्टर 9 से जो दिया गया है, जो रिड्यूस किया गया है, तो वो इस तरह किया गया है कि ये सारी एक्सरसाइज जो आपको लिखी गई हैं चैप्टर 9 की 9.1 और 9.2, इसमें से ये एग्ज़ाम में आएगी, और 9.3 और 4 को रिड्यूस कर दिया गया है। इसी तरह 10 में जो आपको दी गई है 10.1, 10.2 और 10.5, और मैंने यहाँ जो रिड्यूस की गई है एक्सरसाइज वो मैंने रेड कलर से यहाँ लिख दी हैं। तो आप सिर्फ उन पे निशान लगा लें जो आपकी एग्ज़ाम में आएंगी। यहाँ आपको बता दिया गया है। और सिर्फ एक जो नंबर 14 है चैप्टर आपका थ्योरम्स रिलेटेड विद एरिया, तो ये बिल्कुल निकाल दिया गया है ये चैप्टर। तो ये 14वां चैप्टर नहीं आएगा, इसको बिल्कुल छोड़ दें। बाकी सब चैप्टर में से कुछ एक्सरसाइजेज आएंगी और कुछ को उन्होंने रिड्यूस कर दिया है। उसके बाद बायो है 9 की, बायोलॉजी। अब इन्होंने यहाँ फर्स्ट हाफ सिलेबस भी बताया है कि जो आप पढ़ चुके हैं, और इसी तरह फिर रिड्यूस सिलेबस भी बताया है कि सेकंड हाफ रिड्यूस सिलेबस। तो यहाँ जो है पहले से चौथे चैप्टर तक तो आपको बताया गया है, लेकिन यहाँ इन्होंने इसमें से भी कुछ चैप्टर में से टॉपिक कम किए हैं, तो वो भी हम बुक में से देखते हैं। जब हर चैप्टर के शुरू जो लेसन शुरू होता है आपको वहीं ये लिस्ट मिलेगी इस तरह की। इसमें ही इन्होंने आप निशान लगा सकते हैं कि आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना। अब यहाँ इन्होंने जो पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी, तो इसमें डिविजन्स एंड ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी और रिलेशन ऑफ बायोलॉजी टू अदर साइंसेस ये टॉपिक दिए हैं आपको। तो ये दोनों टॉपिक यहाँ पर पहले चैप्टर में आपकी बुक में निशान लगा लेना। ये दोनों टॉपिक पहले चैप्टर से दिए गए हैं और ये रिड्यूस कर दिए गए हैं। जो ये सिर्फ बायोलॉजी में ही किया गया है कि पहले चैप्टर से ही बहुत सी चीज़ें रिड्यूस करना शुरू कर दी हैं। दूसरे चैप्टर में जो आपको टॉपिक दिए गए हैं वो हैं, तो ये आपको पूरा ही चैप्टर है दूसरा, यानी इस टॉपिक से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें वो सब आपको पढ़नी है। तीसरा चैप्टर है, इसमें आपको जो टॉपिक दिए गए हैं वो देखते हैं। तीसरा चैप्टर भी पूरा मुकम्मल है, और जो हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम है ये भी इसके जो रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो सब आपको पढ़नी ही है एक तरह से, यानी ये तीसरा चैप्टर भी फुल है। सिर्फ पहले चैप्टर में से कुछ टॉपिक कम किए गए हैं। चौथा जो चैप्टर है इसमें आपको जो टॉपिक दिए गए हैं, 4 टॉपिक दिए गए हैं जो हम बुक में देखते हैं। तो जो 4 टॉपिक हैं आपके वो हैं माइक्रोस्कोप एंड इमर्जेंस ऑफ सेल थ्योरी, और ये इसके अलावा जो आपको कम कर दिए हैं ये 2 बीच के टॉपिक्स कम कर दिए गए हैं आपके। अच्छा, यहाँ एक है पैसेज ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू एंड आउट ऑफ सेल्स, तो ये मुझे इसमें नहीं कहीं नज़र आया इस चैप्टर में। तो जो बायोलॉजी पढ़ते हैं उनको बच्चों को मालूम होगा ये कहाँ पर है, वरना इस चैप्टर में इसके शुरू में कहीं भी ये टॉपिक नहीं दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये टॉपिक कहीं भी नहीं है। इसके अलावा अंदर भी ज़्यादा इसकी मुझे मालूमात नहीं मिली, तो ये आप देख सकते हैं या टीचर से मालूम कर सकते हैं। उसके बाद रिड्यूस जो सिलेबस है ये 5, 6 और 7 आपको दिए गए हैं। सेल साइकिल, न्यूट्रिशन और ट्रांसपोर्ट ये चैप्टर हैं, इनको देख लेते हैं हम। सेल साइकिल इसमें से चैप्टर 5 में से कुछ भी रिड्यूस नहीं किया गया है, ये पूरा का पूरा मौजूद है। और जो टॉपिक है इसके जो अंदर जो टॉपिक हैं एक टॉपिक से रिलेटेड, तो वो तो आपको पढ़ना ही है, तो ये आपको पढ़ना ही होगा पूरा का पूरा चैप्टर। छठा चैप्टर है उनका न्यूट्रिशन, तो इसमें 3 टॉपिक्स हैं, लेकिन बुक में जो है आपका छठा चैप्टर एंजाइम्स है और 7वां बायो एनर्जेटिक्स हैं, और इन्होंने दिया है न्यूट्रिशन। तो यानी आपका ये 2 जो चैप्टर हैं ये मेरे ख्याल में रिड्यूस कर दिए गए हैं। तो ये जो न्यूट्रिशन है इसमें आपको सिर्फ ये टॉपिक दिए गए हैं, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स और न्यूट्रिशन इन मैन और डाइजेशन इन मैन। यहाँ पर आप देख लें 3 टॉपिक्स दिए गए हैं, तो यानी काफ़ी हद तक ये कम किया गया है। इसी तरह हम लास्ट चैप्टर देखते हैं, लास्ट है ट्रांसपोर्ट, तो इसमें आपको 5 टॉपिक दिए गए हैं। ट्रांसपोर्ट इन एनिमल्स, इन प्लांट्स, इन मैन और ह्यूमन हार्ट और ब्लड वेसल्स।
तो ये लास्ट चैप्टर 9 है, लेकिन उन्होंने इसको दिया है। तो इसका आपको ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स और इन एनिमल्स, इन मैन और ह्यूमन हार्ट और ब्लड वेसल्स, बाकी जो ट्रांसपायरेशन है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड एंड वाटर, ये सब चीज़ें निकाल दी गई हैं, रिड्यूस कर दी गई हैं। इसके अलावा कंप्यूटर का है जो सिलेबस दिया गया है, ये बहुत ही ज़्यादा लेंदी एक तरह से करके दिया है। तो बच्चे खुद इसमें देख के निशान लगा लें अपनी बुक में या कॉपीज़ में, जो भी उन्होंने किया है जर्नल वगैरह में, तो देख लें क्या क्या उनको दिया गया है, क्या रिड्यूस किया गया है, और नीचे से डिस्क्रिप्शन में से PDF ज़रूर डाउनलोड कर लें। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा कि किस तरह रिड्यूस सिलेबस से इम्तिहान की तैयारी करनी है। वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कर दें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।